क्या आईबीएस से मैं छुटकारा पा सकता हूँ? क्या मैं इस दवाई को खाऊंगा तो क्या मैं परमानेंट ठीक हो सकता हूँ? क्या मैं न्यूरोथेरेपी कराकर परमानेंट ठीक हो सकता हूँ? अगर ये 2-3 चीजें आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं आईबीएस और संग्रहणी और साथ ही साथ नाभि को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन तीनों का कनेक्शन एक ही होता है। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, नाभि और आईबीएस का बहुत गहरा संबंध है और कई मेरे दोस्त, मेरे मित्र मुझसे यही सवाल पूछते हैं, क्या आईबीएस से मैं छुटकारा पा सकता हूं? सर, क्या मैं इस दवाई को खाऊंगा तो क्या मैं परमानेंट ठीक हो सकता हूं? क्या मैं न्यूरोथेरेपी कराकर परमानेंट ठीक हो सकता हूं? देखिए, आज इन्हीं बहुत सारे सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को कितना टाइम दे पाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे, पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आप अपनी डाइट प्लान को चेंज करके भी आप आईबीएस से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज आपने करनी है, वो आप अपने माइंड पर सेट कर लीजिए कि मुझे सुबह मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। बहुत सारी मैंने ऐसे वीडियो बनाई हुई है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि इस आसन को करने से आपको बहुत ये लाभ मिलेगा या इस वाली एक्सरसाइज करने से ये लाभ मिलेगा। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ डाइट के बारे में बताऊंगा। मतलब मोटा मोटा आपको ऐसी डाइट बता दूंगा जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ को खाकर आपको इरिटेशन हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको फोकस करना है एक्सरसाइज पर। क्या एक्सरसाइज हो सकती है? क्या डाइट प्लान हो सकता है? इन सब के बारे में आज बात करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके पेट में प्रॉब्लम रहती है, या फिर अगर उनके पेट में प्रॉब्लम नहीं भी रहती तो वो यह एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा फोकस वही रहता है कि आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज पर रखिए। मतलब कि आप एक्सरसाइज पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप सुबह भी एक्सरसाइज कीजिए, शाम को भी एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप सुबह मॉर्निंग में एक ही बार एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। न्यूरोथेरेपी करा के या आप दवाइयों के सहारे जीकर या आप कुछ और करके अगर आपको 2-3 दिन रिलीफ मिलता है तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन आपका यही है कि आप परमानेंट उस एक्सरसाइज को कीजिए जब तक आपके मसल्स, आपके पेट के मसल्स मजबूत नहीं हो जाते, जब तक वह स्ट्रांग नहीं हो जाते। इस एक्सरसाइज को आपने नहीं छोड़ना है, आपने अपनी प्रॉपर डाइट को फॉलो करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जिम वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वह अपने कोच की बात सुनते हैं। कोच की बात क्या सुनते हैं कि उनका डाइट क्या होता है, उनको डाइट में क्या खाना है। हालांकि जितने भी जिम वाले व्यक्ति होते हैं वह सारे व्यक्ति उबला हुआ खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको उस स्टेज पर जाना होता है कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, उनको बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड जीतने होते हैं। तो आपका फोकस भी वहीं पर रहना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी फिट रखनी है। आपने जिम के लेवल तक तो नहीं जाना, लेकिन आपने अपनी बॉडी को फिट रखना है। आपके जो मोशन है, आपके जो पेट खराब रहता है, आपको जो गैस रहती है, आपको जो इरिटेशन रहती है, आपका सर भारी रहता है, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम पेट से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले आप क्यों ना अपने पेट पर फोकस करें। जब आप अपने पेट पर फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं भी आपको बहुत मोटिवेशनल करने की कोशिश करता हूं कि आप मोटिवेशनल हो,
देखिए मेरा मकसद भी यही है कि आप सारे बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। देखिए मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आप बिना दवाई के ठीक हो जाए, कोई भी आपको मेडिसिन खानी ना पड़े। लेकिन फिर भी आज मैं आपको थोड़ी सी एक मेडिसिन आपको बता दूंगा, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ। एक्सरसाइज आपने देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो नाभि के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके पेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IBS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सरसाइज है धनुरासन। देखिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर धनुरासन कर रहा हूँ। तो आप इस धनुरासन को रेगुलर बेस में आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिए कि आपने यह धनुरासन करना ही करना है, क्योंकि जितनी भी IBS की प्रॉब्लम होती है ये माइंड प्रॉब्लम भी होती है। जब तक आपकी नाभि सेट नहीं होगी तो आपका माइंड भी सेट नहीं होगा। अगर आपका माइंड सेट रहेगा तो आपकी नाभि भी सेट रहेगी। तो आप अपनी नाभि को भी सेट कीजिए, अपना IBS भी ठीक कीजिए। तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज में आपने उत्तान पादासन करना है। आपने सिर्फ ये 2 आसन करने हैं, धनुरासन, उत्तान पादासन। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और तीसरा अगर मैं बोलना चाहूँगा तो आप अपनी पिंडलियों की मालिश कीजिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि पिंडलियों की मालिश कैसे करते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता। उसके बाद आपको डाइट में क्या क्या नहीं लेना। आप सबसे पहले ऐसी कोई चीज़ मत लीजिए जो वादी होती है, जैसे कि आप भिंडी मत लीजिए, राजमा मत लीजिए, आप कोई भारी सामान ऐसा मत खाइए। आप एप्पल भी खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको एप्पल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई व्यक्तियों को एप्पल से प्रॉब्लम हो जाती है और कई व्यक्तियों को एप्पल से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया राजमा, जैसे मैंने बताया छोले, राजमा, छोले, जितनी भी दालें हैं, सिर्फ मूंग की दाल को छोड़कर आप सारी दालों का सेवन बंद कर दीजिए। दूध और दूध से बने पदार्थ बंद कर दीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आप बोलेंगे कि मैं दूध और दूध से बने पदार्थ तो पहले से ही बंद कर चुका हूँ। तो आप जो ध्यान दीजिए, गोभी मत खाइए, पत्ता गोभी मत खाइए, पालक मत खाइए। आपने खाना है तो घिया, तोरी, टिंडे, वो भी आप पतले पतले खाइए। और दोपहर में आप दही का सेवन ज़रूर कीजिए। दही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। IBS वाले पेशेंट को दही तो आपने खाना ही खाना है। बस आपकी दही में एक ही शर्त होती है कि आप खट्टा दही मत खींचिएगा, खट्टा दही मत खाइएगा, बल्कि आप दोपहर में दही खाइएगा। दही में आप हो सके तो थोड़ा सा जीरा खाइए। आप इसके अलावा आप जो अनार खाइए। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके लिए डाइजेस्टेबल हो, जो इजीली आपके लिए डाइजेस्ट हो। आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करना है तो आप मार्केट से पुदीन हरे की गोलियाँ आती है, छोटी छोटी गोलियाँ आती है और लिक्विड में भी आता है। अगर 2 से 3 बूंद आप उसे 3 या 4 बूंद भी ले सकते हैं, आप उसे डेली रूटीन में लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप बिलवादी चूर्ण का थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसको लेने से पहले किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिएगा। बिलवादी चूर्ण भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करेगा। आपने उत्तान पादासन करना है, धनुरासन अपनी डेली रूटीन में करना है, और आपने जो खाने पीने का रूटीन है, आप दिन में एक अनार ज़रूर खाइएगा। दिन में आप थोड़ा सा दही का सेवन ज़रूर कीजिएगा, रात में मत कीजिएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों ऐसी, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका IBS प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस आपने देना है एक्सरसाइज पर। आप प्रॉपरली एक्सरसाइज का और अपनी डाइट प्लान का पालन करेंगे तो आप IBS से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है ये माइंड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे व्यक्तियों को यह भी लगता है कि माइंड की प्रॉब्लम है, और उनका मानना यह बहुत ठीक भी है कि यह माइंड की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि आपका जब पेट इरिटेट रहता है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे व्यक्तियों को नींद नहीं आती है। बहुत सारे व्यक्ति जब नींद पूरी नहीं आएगी तो ऑब्वियसली उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इसलिए मैं सभी व्यक्तियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना टाइम पे सोइए, टाइम पे सुबह मॉर्निंग में उठिए और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। जितनी एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए उतना ही लाभ देगी। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा डाइट प्लान पे आप फोकस कीजिए।
डाइट प्लान मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी कि आपने डाइट प्लान में क्या क्या लेना है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ कम बताया या प्रॉपर बताया, क्योंकि मैंने अभी लिख कर नहीं रखा हुआ है, मैंने सिर्फ जस्ट आपसे शेयर किया है कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें और ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो डाइजेस्टेबल हो, जो बहुत ही डाइजेस्ट जल्दी करता हो। इन चीज़ों का आप सेवन करें, जैसे कि आप अनार का सेवन कर सकते हैं, जैसे बिलवादी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पुदीनरे का आप सेवन कर सकते हैं, पुदीने की चटनी ले सकते हैं, पुदीने और धनिए की चटनी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें प्याज नहीं डालना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें आपको IBS डाइट चार्ट मिल जाएगा कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और दूसरा, आपको एक्सरसाइज पर फोकस ज़रूर करना है कि बहुत सारे मेरे मित्र जो बोलते हैं कि सर मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं उनसे क्वेरी करता हूँ, पूछता हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और बस इसी काम में लग जाता हूँ, अपना मोबाइल पे देखने कि हम कब ठीक होंगे। तो यह जो आपका डिप्रेशन है, ये निकाल के बाहर फेंक दीजिए। सबसे पहले तो आप अपने डिप्रेशन को, इस चीज़ को निकाल के फेंकिए कि आप बीमार हैं। यह चीज़ आपको दिमाग से निकाल कर फेंकनी होगी। आप स्वस्थ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। और दूसरी जितनी भी और भी आपकी वीडियोस है जो आपको इरिटेट करती है, ऐसी चीज़ें मत देखिए। आप अच्छी चीज़ें देखिए, आप गाने सुनिए, आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखिए। आप इन चीज़ों की रिसर्च करने की कोशिश मत कीजिए कि ये कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं होगा। सिर्फ आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने अपने डाइट प्लान का ध्यान रखना है। अगर ये 2-3 चीज़ें आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप इसी चीज़ पर फोकस रखेंगे कि मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक नहीं होऊंगा, आपको नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, या मुझे गैस बन रही है, इन चीज़ों को आपको निकाल कर फेंकना होगा। आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आज बहुत सारी आपके साथ बातें शेयर करी हैं, तो आशा करता हूं जितनी भी जानकारी है आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों व्यक्तियों पर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।